हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं अंबानी जी के बारे में, जो कि एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्या होता है, अंबानी जी का आपको पता है, जो धीरू भाई अंबानी जी होते हैं, जो शुरुआत में जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो पेट्रोल पंप पे काम कर रहे होते थे। तो क्या होता है, वहां पे खिलौने बेचने वाला एक इंसान आता है। जब धीरू भाई जी अंबानी पेट्रोल बेच रहे होते हैं, पेट्रोल डाल रहे होते हैं, तो क्या होता है, वो उनको पूछता है, वो उनको बोलता है कि ये लो भाई, खिलौना ले लो, खिलौना ले लो सर। तो बोलता है कि मुझे खिलौना नहीं लेना आपसे। आप मेरे को ये बताओ कि आपको कितने पैसे बच जाते हैं इस खिलौने को बेचते वक्त, तो कितने का तेरे को ये पड़ता है। तो वो बोलता है, मैं जहां से लेके आता हूं, मैं इसको 70 रुपए का लाता हूं और ये 100 रुपए का बिक जाता है, तो एक खिलौने में मुझे 30 रुपए बच जाते हैं। तो अंबानी जी बोलते हैं, अच्छा तेरे को 30 रुपए बच जाते हैं खिलौने पे। ओके, तो यार तुम मुझे भी बता, ये काम कैसे होगा, कहाँ से लाता है तू, मेरे को बता, मुझे भी करना है काम पार्ट टाइम में। तो मेरे को 3-4 घंटे मुझे बच जाते हैं, तो पार्ट टाइम ये काम करना चाहूंगा। तो उनका शुरू से ही बिजनेस माइंड सेट था। तो वो क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं जहां पे वो इंसान को लेके जाता है कि जहां से वो खिलौने लाता है। तो वो उनको बोलता है कि मुझे ये खिलौने कितने का दोगे आप। तो वो बोलता है, जो मैं इन लोगों को देता हूँ 70 रुपए का, वही मैं आप लोगों को दूंगा, आपको दूंगा। तो वो बोलता है, मुझे आपसे 5-4 खिलौने नहीं चाहिए, मैं पहला ही ऑर्डर 100 खिलौनों का लूंगा तुमसे। तो अब मुझे बताओ कि आप मुझे ये खिलौना कितने का दोगे। तो वो बोलता है, ऐसी बात है। होलसेलर वाला मालिक चौंक जाता है कि ऐसी बात है। तो वो बोलता है, अगर आप 100 खिलौने मेरे से लोगे तो मैं आपको 50 रुपए का दूंगा एक खिलौना। तो वो बोलता है, ठीक है चलो, डन हो गया। तो अंबानी जी क्या बोलते हैं कि मैं कल आऊंगा और कल मैं आपसे 100 खिलौने लेके जाऊंगा, ठीक है, और आप मुझे 50 रुपए का खिलौना दोगे एक। वो बोलता है ठीक है। तो वो चला जाता है, अंबानी जी जाते हैं और दोबारा वापस अपने पेट्रोल पंप पे। तो वहां पे जो लोग होते हैं वो उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करके एक इंसान मेरे को मिला है, जो कि यहाँ पे भी खिलौने बेचता है, और हम भी पार्ट टाइम में ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि सॉरी थोड़ी मुझे खांसी हो गई है, जिससे कि हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद भी पार्ट टाइम में हम काम तो होता नहीं कुछ, तो हम 30-30 रुपए अगर 10 खिलौने हर रोज बेचते हैं तो हर रोज हमें अच्छे इनकम मिल जाएगी। 300-350 रुपए हम हर रोज बचा लेंगे, जितना भी हमारा खिलौना बिकेगा। तो वो बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो वो उसके पास लेके जाता हूं 10 आदमियों को कि चलो भाई हम खिलौने लेके आते हैं। तो वो उनको बोलता है कि जैसे ही वो पहले बोल के आ जाते हैं, उनको उनको क्या बोल देते हैं कि जैसे ही कल मैं 10 लोगों को लेके आऊंगा, उनको खिलौने दे देना 70 रुपए के हिसाब से। एक खिलौना 70 रुपए के हिसाब से उन लोगों को दे देना। और जो आपने मेरे साथ डिसाइड हुआ था कि आप मुझे 50 रुपए का दोगे, उनको आपको 70 रुपए का ही देना है। जो 20 रुपए मेरे बचते हैं पर खिलौने पे, वो मैं आपसे बाद में आके ले लूंगा। ठीक है जी। तो आप एक चीज देखो, उनका एक बिजनेस माइंडसेट था। अब होता क्या है, वो लोग लेके चले जाते हैं 70 रुपए के हिसाब से। वो क्या करते हैं, 300 रुपए दिन के कमाते हैं। अगर 10 खिलौने बेचते हैं तो 30 रुपए बचते हैं, 300 रुपए दिन के कमा लेते हैं। बट यहां पे अंबानी जी ने क्या किया, यहां पे अंबानी जी ने चला दिया अपना बिजनेस माइंडसेट। अब उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक बार सिस्टम क्रिएट किया, उन लोगों को वहां पे आके मिलवाया। तो उन्होंने क्या किया, उनको आप देखो 10 खिलौने से कितना बच रहा है। अब 100 खिलौने पे 20-20 रुपए, अब आप हिसाब लगा सकते हो कि उनको हर रोज वहां से कितना बिका। तो हर रोज वहां से 100 खिलौने उठने लग गए। और जो कमीशन था बीच का, उनको 70 रुपए बचा था, वो 30 रुपए पर खिलौने बचा रहे थे, और वो 20 रुपए कमा रहे थे बिना कुछ किए। समझ रहे हो ना। तो ये था बिजनेस माइंडसेट। अब ऐसे और पेट्रोल पंप पर भी ये बात फैली, उन्होंने और पेट्रोल पंप वालों लोगों को वहां पे लेके आए पार्ट टाइम के काम करने के लिए। तो उन लोगों ने भी इसी प्रकार से किया, और अंबानी जी वहां से दिन का 2-2,500, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए ऐसे बढ़ते गए, और वहां से पैसा आने लग गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी यही बोलती है कि आप एक बार सिस्टम क्रिएट कीजिए। आप लोग क्या करते हो, सिर्फ एक बार सिस्टम क्रिएट करते हो। यहां पे अंबानी जी ने क्या किया, बिजनेस माइंडसेट लगाया और एक बार सिस्टम क्रिएट किया, एक बार लोगों को मिलवाया, और उनके पास कमीशन आने लग गया, जबकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं, सिर्फ एक बार सिस्टम क्रिएट किया। यही होता है बिजनेस माइंडसेट। इसी को बोलते हैं सिस्टम क्रिएट, इसी को बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग भी आपको लोगों को यही बोलते हैं कि आप लोग सिर्फ एक बार सिस्टम क्रिएट करोगे। एक बार सिस्टम क्रिएट करने के बाद आपको पैसिव इनकम आती रहती है, जिसको आप बोलते हैं पैसिव इनकम। एक सिक्योरिटी होती है आपके पास कि वो लोग तो काम करेंगे ही अपने लिए, बट उन्होंने बिजनेस माइंडसेट नहीं लगाया, उन्होंने एक नेटवर्क बिल्ड नहीं किया, वो अकेले काम करके काम कर रहे थे। बट अंबानी जी ने एक बिजनेस सेट किया, बिजनेस माइंडसेट सेट किया, एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया। अब वो हजारों लोग आते हैं वहां पे जो खिलौने लेके जाते हैं, उनकी भी सेल हुई। समझ रहे हो ना। और वो लोग बेच के पैसा कमा रहे हैं, बट अंबानी जी को कमीशन ऐसे ही आ रहा है, पर इंसान से एक खिलौने 20 रुपए बचा रहे हैं अंबानी जी, और वो उनको ले जाता था। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो अगर आप एक बिजनेस माइंड सेट रखते हो। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से कि किस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है। एंड गॉड ब्लेस यू, गो सेल्फ मेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।